मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये दुरूद और सलाम के सीगे हैं और पढ़ आप किस पे रहे हैं आप ये देखें। जिस पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं वो वजह तख्लीक़ कायनात है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। तो इस अंदाज में आप हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। और आज की रात तो वो रात है, हुजूर फरमाते हैं कि जो शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ, जुमे के चमकते दमकते रोशन दिन में जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह की दी हुई ताकत से मैं उसके दुरूद पाक को अपने कानों से समात कर लेता हूं। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी ताकत अता फरमाई है। मदीने में जलवागर है हुजूर, मदीने में आराम फरमा रहे हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को सुनने की ऐसी ताकत अता फरमाई है कि हम यहाँ दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और हुजूर मदीने में हमारे दुरूद पाक को समात कर रहे हैं। तो ये दुरूद और सलाम के सीखे हैं, मोहब्बत से पढ़े और आवाज निकाल के पढ़े। ये अल्लाह ने जो आपको आवाज दी है किस काम आएगी? क्या करेंगे आप इस आवाज का मेरे भाइयों? कम से कम हुजूर पर दुरूद पाक पढ़े। और ये दुरूद पाक उनकी बारगाह में अगर मकबूल हो गया तो दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मुहिब्बे गिरामी अजीजम हाफिज कारी नदीम अहमद साहब मद्दज़ल्लाहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह और उनके वालिदैन बड़ी मोहब्बतों से इस प्रोग्राम को सजा रहे हैं। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह पाक जो लोग इस महफिल के बानी हैं, मेरा मौला उनके जायज मकासद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए और फैजान गौसे आजम से अल्लाह पाक उन्हें माला माल फरमाए। मेरी तरफ थोड़ी देर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह। और मेरे फौरन बाद खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही सम्मली का मुदल्लल मुफस्सल बयान होगा और अभी कारी रफी साहब के एक दो कलाम अभी और पढ़े जाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, जश्न विलादत के ताल्लुक से इनका एक कलाम है। अभी इंशाअल्लाह मेरे बयान के बाद वो कलाम मुझे इनसे फरमाइश करके सुनना है। बहुत अच्छे अशार है उसमें, आप सुनेंगे आपका दिल इंशाअल्लाह खुश हो जाएगा। बड़ा अच्छा कलाम इन्होंने पढ़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक से है वो इंशाअल्लाह हमें और आपको समात करना है। लिहाजा अब आप आए हैं तो बयानात जो है समात मोहब्बत से किया करें, बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। ये अल्लाह और उसके रसूल की महफिल है, इसका अदब बड़ा जरूरी है मेरे भाइयों। अदब भी करें इसका। अरे नाजिम माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं सकलैनी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनकी उम्र में इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल बीबी आमना के चमन के महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया। क्या किया करो? अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो, सजाया करो, संवारा करो, मुसज्जन कर लिया करो, क्योंकि ये तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे एक क़िरात सवाब अता फरमाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़िरात क्या है? खुलासा इरशाद फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्तर मुअत्तर मुअम्बर मुअम्बर ज़बान से फूल झड़ने शुरू हुए और इरशाद फरमाया, एक क़िरात उहद पहाड़ के बराबर होता है। अल्लाहु अकबर।
गोया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसे उहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाता है। कितनी बड़ी फजीलत है गौसे आजम के दीवानों और गौसे आजम की प्यारी प्यारी महफिल में तशरीफ लाने वालों। आप काबिल मुबारकबाद है कि आप वलियों के सुल्तान, पीरों के पीर, रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मुकद्दस बाबरकत नूरानी महफिल में आए हुए। ये बड़ी खुशनसीबी है हमारी आपकी। अब हम और आप जितनी देर इस महफिल में बैठे रहेंगे, इंशाअल्लाह गुनाहों से महफूज रहेंगे और नेकियों का इंशाअल्लाह सिलसिला जारी व सारी रहेगा। नामे अमाल में बदस्तूर नेकियां लिखी जाती रहेंगी। लिहाजा अदब से बैठना है इंशाअल्लाह और महफिल की पूरी इंशाअल्लाह हमें बरकतें लूटने की कोशिश करें, क्योंकि ये गौसे आजम की महफिल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलुआ तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलुआ तेरा। और कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और कहते हैं कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है। कादरी गुलामों कहते हैं आला हजरत, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और कहते हैं सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। कादरी गुलामों सुने, एक शख्स, एक नौजवान सफर पर है, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ का नूर जगमगा रहा है। चेहरे पर दाढ़ी रखना ये अल्लाह के रसूल की बड़ी पाकीज़ा बड़ी प्यारी सुन्नत मुबारक है। हाँ, उसके चेहरे पर दाढ़ी शरीफ का नूर जगमगा रहा है, इमाम शरीफ का ताज सजाए हुए हैं, पेशानी पर सजदों के निशान नजर आ रहे हैं, सफर पर जारी व सारी है, बड़ी शिद्दत की धूप पड़ रही है, भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन भूख मिटाने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। सफर पर जारी है, आगे बढ़े, दरिया के किनारे गए, दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। देखते ही देखते आपको उस दरिया में बहता हुआ सेब नजर आ गया, क्योंकि शिद्दत की भूख लगी हुई थी। लिहाजा आपने उसको हासिल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर उसको खाना शुरू किया। खाना जब खाएं तो क्या पढ़े, खाना जब खाया करें तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए कि नहीं। कई सारे लोग हमारे दावतों में जाते हैं, लेकिन खाना शुरू कर दिया, अल्लाह का पाकीज़ा नाम उनकी ज़बान पर। खाना जब भी खाएं अल्लाह का नाम ले लिया, क्या होगा, आपके खाने में शैतान शरीक नहीं होगा और इंशाअल्लाह थोड़ा खाना ज्यादा लोगों को किफायत कर जाएगा। अल्लाह के नाम की ये बरकतें जाहिर होंगी। हाँ, पानी पिए, पहले क्या करें, पहले क्या पढ़ ले है? हाँ, कोई भी मशरूब आप पी रहे हैं, पहले क्या करना है, कोई भी चीज खाएं, कोई भी चीज पिए, पहले अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, खाना खा रहे हैं तो इसके बाद में खाना खाने की दुआ पढ़नी। ठीक है,
बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शयउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। इसको आप पढ़ लें। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दुआ को पढ़कर जहर खा लिया, लेकिन इस दुआ की बरकत से जहर ने बिल्कुल असर नहीं किया। हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक ही नहीं होती। गालिब अक्सरियत खाते पीते वक्त में अल्लाह का नाम नहीं लेती, इसलिए खाने में बेबरकतियां नजर आ रही है आज। हाँ, इस शख्स ने उस सेब को हासिल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खाना शुरू कर दिया। तवज्जो करें मेरी बात पर। मौलाना तौसीफ रजा सम्मली मिसबाही का इंशाल्लाह मेरे बात बयान होगा। अब क्या हुआ, खा लिया। खाने के बाद अब एहसास ये हुआ कि ये सेब पता नहीं कहां से बहता हुआ आ रहा होगा, और मैंने ये खा तो लिया, लेकिन पता नहीं ये था किसका, इसका मालिक कौन है, और मैंने मालिक से इजाजत भी नहीं ली है। मालिक की इजाजत के बगैर मैंने ये बहता हुआ सेब खा लिया। वो तकवे वाले थे, तकवे वाले मेरे भाइयों सुने, तवज्जो करें अब आप जरा। तकवा इस चीज का नाम है। बात बंद कर दे जरा, मेरी बात पे तवज्जो दे आप। सुन, अब उन्होंने खा लिया, शरीयत की तरफ से कोई गिरफ्त नहीं, उन्होंने हक तलफी नहीं की, उन्होंने चोरी करके वो सेब नहीं खाया। ऐसे में किसी की दिल आजारी उसमें नहीं थी। हाँ, बहता हुआ सेब आ रहा था, आपने वो दरिया से हासिल किया और वो खा लिया। शरीयत की तरफ से उलमा ने फरमाया इसमें कोई गिरफ्त नहीं थी। हाँ, लेकिन ये तकवा, फतवा अलग चीज होता है और तकवा अलग होता है मेरे भाई। जो लोग अवाम ये कहते हैं भाई पढ़े लिखे तो डरते ही नहीं, ये शख्स पढ़ा लिखा है, ये इल्म वाला है, इसका इल्म रहनुमाई कर रहा है कि तूने ये बहता हुआ सेब भी मालिक की इजाजत के बगैर खाया क्यों? जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा, फजर की खत्म, जोहर की खत्म, असर खत्म, मगरिब, इशा, सुबह को नाश्ते में खूब चाय पी पेट भर के कई सारे पापे डका गया, आए समझ में, और फिर दोपहर का खाना पेट भर के खाया, नमाज जोहर की तौफीक नहीं हुई, और फिर नमाज असर जानबूझकर कज़ा कर डाली, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर पेट भर कर खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़े बगैर लेट गया, सो गया। ऐसा शख्स उलमा पे तनकीद तंज करते हुए कहता है वे पढ़े लिखे नहीं डरते। आज अल्लाह से और कुरान ये कह रहा है कि इल्म वाले ही अल्लाह से डरने वाले होते हैं, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। बेनमाजियों सुनो, इस शख्स ने सेब खा लिया, लेकिन इसके तकवे, इसके परहेजगारी ने अंदर से कहा तूने ये गलत किया, मालिक की इजाजत के बगैर सेब खाया ही क्यों, हलक के नीचे उतारा ही क्यों? ऐ लोगों के खेत उजाड़ देने वालों, गन्ने एक भी नहीं बोया खेत में, और रोजाना पूरी की पूरी पूलियां खेतों, पूरी की पूरी गन्नों की पूलियां घरों में आ रही हैं, अब्बा भी खा रहे हैं, अम्मा भी खा रही हैं, भाई बहन भी खा रहे हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, तुम भी खा लो, खाला खा लो एक गन्ना, खाला खा लो भी ये पूछ रहे एक बोई थी का ना, पश्चिम में है, पूरब में है, दक्षिण में है, कहाँ है? बरसिंग एक बीघा ना बोया, एक बीसा भी ना है, 4 भैंसे पल लेंगे, बरसिंग बराबर खा लेंगे भैंसे। हंसने की बात नहीं है ये हंसने की बात नहीं है बेनमाजियों और चोरी डकैती करने वालों। ये तकवे वाला शख्स कह रहा है तूने ये सेब खाया क्यों? और हमने बरसिंग बोया, हमारी भैंसे बराबर दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में पेट भर के बरसिंग खा रही है। इमाम साहब से ऐलान लगवाया जा रहा है, देखो जी कोई पकड़ा गया तो हम ऐसा कर देंगे, हम यूं कर देंगे। इमाम साहब के पास में बड़ा फुनफुना रहा, और हम ये कह रहे क्या तुम कुछ भी ना करोगे, हम पे आगे गुस्सा दिखा रहे हो। हम सब जाने
अगर गन्ना तोड़ता हुआ कोई या बरसिंग काटता हुआ कोई पकड़ा गया और वो मुझसे जबर हुआ तो मैं ये और कहूंगा, अरे तुम निकले हाजी जी, अरे तुम तो मुझसे कह देते दोनों गठिया रोज सुबह पहुंचा देता मैं तुम्हारे घर। गुस्सा कमजोर पे आ रहा है, जबर पर नहीं आता है। ऐ सोच में इमाम साहब से बड़े गुस्से, जल्दी ऐलान करो, देखो कह दियो जो पकड़ा गया तो फिर अंजाम गलत होगा। तो हम कह रहे कुछ भी अंजाम गलत ना होगा। अब तो एक ही गन्ना खाया, पुलिस शाम को 8 बजे घर ही पहुंचानी पड़ेगी, उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। वरना हंसने की बात नहीं है ये। इस शख्स ने वो सेब खाया, लेकिन इसके तकवे ने कहा तुमने ये गलत किया। आंखों में आंसू आ गए, वो शख्स रोने लगा कि मैंने ऐसा किया कि इतनी भी शिद्दत की मुझे भूख लगी थी, लेकिन मुझे मालिक से इजाजत तो तलब कर लेनी चाहिए। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ। गौसे आजम की मजलिस में आने वालों रातों रात रोते थे। गौसे आजम ईमान पर खात्मे के खौफ से जिसकी मजलिस में आए हो ना, हम पूरी पूरी रात, अब जितनी लंबी रातें होती चली जाएगी ना, इतनी लंबी हमारी नींदें होती चली जाएंगी। और जहां से विलायत का सिलसिला शुरू हुआ, हसनैन करीबैन के वालिद आबिदा जाहिदा सालिहा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुकद्दस शोहर नामदार मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश और मेरी आरज़ू ये है कि मुझे गर्मी के रोजे और सर्दी की रातें बहुत पसंद। मौला अली से किसी ने पूछा आपकी पसंद क्या है, तो कहा मुझे सख्त गर्मी के रोजे और सर्दी की लंबी लंबी रातें इसलिए पसंद है कि सख्त गर्मी के रोजों में जितनी ज्यादा भूख लगेगी, प्यास की शिद्दत होगी और लब खुश्क हो रहे होंगे, थूक जम रहा होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस रोजे पर बेशुमार अजर व सवाब। भूख और प्यास की जितनी ज्यादा शिद्दत होगी, इतना ही अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज्यादा सवाब। और मुझे सर्दी की रातें इसलिए ज्यादा पसंद है कि उसमें मैं सो भी लेता हूँ और जी भरकर रब तबारक व तआला की इबादत भी कर लेता हूँ। और हमें तो फजर में उठने की तौफीक ही नहीं होती है, जानबूझ के हम नमाज कज़ा कर रहे हैं। अब इस शख्स को फिक्र लाहक कि मैंने खा तो लिया, लेकिन मैंने ये गलत किया। आप तवज्जो करें, तवज्जो, इस्लामी बहनें भी तवज्जो करें। जो मेलों में गई और 4-5 इकट्ठी हुई और दुकानदार के पास गई, ऐसा में बर्तन बेच रहा हो बेचारा, अपने बाल बच्चों की रोजी हासिल करने के लिए आया, ऐसा में लाइन लगा ली, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और कब देखते रहे और कई एक ने एक के पीछे कर दिया, फिर उसने पीछे को, फिर उसने पीछे को, अजीब 12 कब पूरी दर्जन खत्म हो गई और उसे पता ही नहीं चला बेचारे को। और हम गए, लो लो ये कब ना भैंसोड़ी के उर्स से लाइनियों में लो, इसमें पियो चाय। आई समझ में, पता भी न चला, 1 दर्जन कप पूरे गायब कर दिए बेचारे गरीब। देखा कमाल मेरा, वो से आजम की वालदा की महफिल में आने वाली हो, सुनो उनका तकवा भी बताऊंगा क्या है। कब के कब गायब कर दिए उन्होंने, सूट के सूट गायब कर दिए इन्होंने। वो बाल बच्चों के लिए बेचारा कपड़ा बेचने के लिए आया, तो अभी मुझसे कह रहा था 3 सूट खत्म हो गए हजरत, तो मैंने कहा 3 इक्तिफा हो गई है, तो 12-12 खत्म हो जाते हैं। बड़ी बड़ी हुनरमंद बन जाए, और नाम कनीज आयशा, आए समझ में, कनीज फातिमा, आए समझ में, हाँ ज़ैनब, इन नामों की बरकत तो लूट लो, इनका अदब व एहतराम तो करो। कनीज आयशा, अल्लाह अकबर, और कनीज फातिमा, कनीज फातिमा हुजूर गौसे आजम की वालिदा थी। सुभान अल्लाह। ये शख्स वापस उन्हीं कदमों पलटा, जिधर से ये आ रहा उधर को पलटना चाहिए। जाते रहे जाते रहे जाते रहे, कई मील का सफर किया। कादरी गुलामों सुनो, आज कर्जे की जरूरत पड़ी तो हुजूर हुजूर हुजूर, और बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ जा रहे, तो 2000 रुपए की जरूरत थी, जरा जरा आप कर्म कर देते तो हम जैसा समझ ना पाया, बड़ा भोला भाला दिखे यार, लाओ कोई बात नहीं, सदके का तो बड़ा सवाब है, कर्जे का, कर्जे हसना का बड़ा सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की मुश्किल दूर करना ये बड़ा सवाब का काम है। दे दिए साहब 2000 या 5000,
कितने दिनों में दे दोगे? अरे बेफिक्र रहो, 8 दिन गुजरेंगे ना, अगले जुमे को पहुंचा दूंगा बस। और दिल में नियत क्या है? देने ही नहीं है। दिल में नियत ये करे पड़े देने नहीं है ये पैसे। ये नियत अच्छी है? बताइए महमूद है नियत? गलत है, नहीं होना चाहिए। कर्जे ले लेकर लोगों ने दबा लिए। लेकिन याद रखे, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने फतावा रज़विया शरीफ में नकल किया है, जिसने दुनिया में किसी के 3 पैसे जब दबा लिए ना, 3 पैसे, उसे इन 3 पैसों के एवज 700 बाजमाअत नमाजें कयामत वाले रोज कर्ज खा को देनी पड़ जाएगी। सुन लो, कर्जे लेकर न देने वालों, लोगों की जगहों पर नाजायज कब्जे कर लेने वालों, ससुरालियों से ले लिए तो इनका काहे का देना? इनके काहे के दंगे? इनसे तो लेने का ही हक है। अच्छा, ये कौन सी किताब में लेने आपने पढ़ा? मुझे भी दिखा दो उस किताब को, कि ससुरालियों से लेने का ही हक है, इन्हें देने का हक नहीं है। ये मुझे वो किताब दिखाओ, कौन सी किताब में लिखा है? ससुरालिया बेचारे बाज ऐसे हैं, एक रुपए की दुखी है, और बाज दामाद अल्लाह ने उन्हें नवाजा, करोड़पति हो गए, लेकिन 1 किलो सेब लाके आई समझ में, और आधे अपने आप निकल गया, आधे खा गया, और समझ रहा कि अब सास जो है ला रही होगी 500 का नोट। सबसे बड़ी बैंक जो है ना वो सास की है। कुछ बैंक जो है मतलब 1 महीने में 2 रुपए बढ़ा रही है, 4 रुपए बढ़ा रही है, कुछ महीने में, कुछ साल में, ऐसे बहुत कम इजाफा हो रहा। सबसे बड़ी बैंक ससुराल की है। अरे 1 दर्जन केले लाओ, आधे खुद खा जाओ, उसमें आधे खुद ही खा जा, ऐसे समझ में। और जब जागा तो ससुराल सास जो है ला रही है 500 का नोट। कितने बढ़िया केले रह गए, कितनी बढ़िया दर्जन रही। 6 केले खा के और 50 रुपए खिलाया था, 500 रुपए बना लिए। जरा से ये हो रहा ना हो रहा, बताओ तुम है? अच्छा, अपने घर ही घर लेके खा लेता इन केलों की, तो क्या बात थी? है अच्छी बात है नहीं है ये। हाँ, ऐसा मत करो, बड़ा सताया जा रहा लोगों को। मत सताओ, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, और खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी। ना जाए, अगर किसी के दिल में आप खुशी दाखिल नहीं कर सकते, तो आपको यार तकलीफ पहुंचाने की इजाजत किसने दी? आइए मुफ्ती साहब, आइए मुफ्ती साहब। उलमा का अदब करें, एहतराम करें, ये वारिस अंबिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अब उस शख्स ने, उस नौजवान ने पीछे को सफर करना शुरू किया। करते 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 एक मकाम पर पहुंचे तो सेबों का बाग नजर आया, और देखा कि उसकी टहनियां दरिया में लटकी हुई है। तो ये समझ गए, क्या समझ गए? हो ना हो वो सेब जो मैंने खाया शायद इसी बाग का होगा, इसी बाग का होगा। हाँ, जो कर्जे लेके और देने का नाम नहीं लेते, मकानों पे कब्जे कर लिए ना जाए, प्लाटों पे कब्जे कर लिए ना जाए। आला हजरत ने क्या फरमाया कि 3 पैसों के एवज 700 बाजमात नमाजें कर्ज खा को देनी पड़ेंगी। वो नमाजें जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई, और हमने तो पूरी जिंदगी में 700 नमाजें पढ़ी भी नहीं है। हमने तो अपनी जिंदगी में 700 नमाजें पढ़ी भी नहीं है, और पढ़ भी ली तो हमारे पास गारंटी नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में दर्जे कबूलियत को पहुंची या नहीं पहुंची। ये 3 पैसे के एवज में 700 बाजमात नमाजों के बारे में आला हजरत ने लिखा, मुजद्दिद आजम ने। हाँ, और हमने तो 11वीं शरीफ कर ली गौसे आजम की, कैसे नहीं बढ़ जा रही 11वीं शरीफ। तो हमने कहा वो चावलों के पैसे तो दिए थे, वो 3 महीने हो गए, वो हमसे कह रहे हैं कि वो हजरत वो जो है 11वीं शरीफ का पतीला पकाया था, वो हमसे चावल ले गए, पैसे दिए ही ना। वो कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि यार वो 12 किलो ले गए गोश्त, तो उनके अब 12 महीने इंतजार करो उनका, उन्होंने तो 11वीं शरीफ का पतीला पका दिया। जितना कब्जा उलमा ने फरमाया इतना करो, नहीं समझ में? ये मैं देख रहा हूँ बहुत भगोने लिए। पहले तो मस्जिदों के चलते थे, हमारे अब भी चल रहा। वो हमसे कह रहे हैं कि भगोने के पैसे नहीं आए, बल्कि भगोने के पैसे कैसे? 11वीं तो हमने खा ली, पैसे न देते वो भगोने के पहले से नहीं। ये बहुत चल रहा हजरत। हाँ, आपका 10 किलो का कब्जा नहीं है, आप 5 किलो का, आई समझ में?
अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह पाक दिलों को। ये बात याद रखें आप। ना भगोने वाले के पैसे दिए, ना चावलों वाले के पैसे दिए, ना गोश्त वाले के पैसे दिए, दावत हो गई, पूरे मोहल्ले को खिला दिया। पूरे मोहल्ले को ना खिला, 5 आदमियों को खिला देते, और 5 को भी ना खिलाते, सूरह यासीन शरीफ करके गौसे आजम की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर देते, तो दिल दुखाने से तो बाज आ जाते आप। हाँ, गौसे आजम की सीरत पाक पे अमल करो, यही 11वीं शरीफ है। करो आप, पतीले पकाओ, भगोने पकाओ, खूब लोगों को खिलाओ पिलाओ, बड़ा कार्य सवाब है ये। गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने गौर खोज किया तो सबसे बड़ा सवाब वाला काम लोगों को खाना खिलाने में। हाँ, ये गौसे आजम का फरमान है मेरे भाई। लेकिन जितना कब्जा इतना करो, चादर से ज्यादा हाथ पांव फैलाना ठीक नहीं है। ये शख्स पहुंचा और बाग में दाखिल हुआ, देखा वहां एक बुजुर्ग है, सुभान, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ है, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक, इमाम शरीफ का ताज जगमगा रहा है, पेशानी पर सजदों के निशान है। ये शख्स पहुंचा, ये नौजवान पहुंचा, जाकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लोगों को तो सलाम भी ना आ रहे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम कब सीखोगे तुम, ये तो बताओ। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, अब तो बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली तुमने, बड़े उलूम फनून हासिल कर लिए, लेकिन आज तक सलाम के ही 4 अल्फाज तुम्हें याद नहीं हुए। इमाम के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं कई नमाजी, कहेंगे वो भी अस्सलाम वालेकुम। भले आदमी रोजाना सुन रहे हो अस्सलाम वालेकुम कह रहे इमाम साहब, मैं इस तरफ सीखने की तरफ तवज्जो ही कम है, तवज्जो ही ना है। ऐ सुन में अलहम्द 3 मरतबा सुन लिया 5 वक्त का नमाजी, मगरिब में, इशा में, फजर में, और अगर तुम उसकी अलहम्द सुन लो तो ऐसा है कारिब अब्दुल बासित अभी पढ़ के आया जी। आई समझ में, अभी उनसे करात सीखी दी कैसे, अलहम्द ही दुरुस्त ना की अपनी, नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे, 70 साल की उम्र हो गई, अत्तैया तो वाह, उनसे कारी साहब से सीखी भाई, ऐसी नमाज आप ये सोच रहे हो खुशफहमी में आप लोग, उलमा की बारगाह में जाकर के आप पूछेंगे ये नमाज कबूल हो जाएंगी, वो कहेंगे नहीं होंगी। नमाज का सीखना फर्ज है, जरूरियात दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है, फर्ज। जब आप पर नमाज फर्ज हो गई तो नमाज का अहकाम सीखना फर्ज हो गया। ज़कात फर्ज हो गई तो ज़कात का इल्म हासिल करना फर्ज हो गया। ये बात याद रखें मेरे भाइयों, कयामत के रोज ये मामला नहीं चलेगा क्या कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़े लिखे ना हो, हमसे ये पूछने आ रहे हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या था, क्या करेगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा, तेरा पेट न भर गया, सब तो ससुराल को खा गया तू, अब भी तेरा पेट न भर है, क्या करेगा उनके नाम का तू। अरे तू नमाज के फराइज याद कर, शराइत याद कर, वुजू के फराइज याद कर, गुस्ल के फराइज याद कर, पाकी नापाकी का तरीका याद कर। तो ये नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दादी का क्या नाम था, बेजा सवाल, आप क्या करोगे इन चीजों का, ये जरूरियात दीन में से नहीं है ये। हाँ, पाकी नापाकी के मसाइल आते नहीं, कपड़ा नापाक हो गया किस तरीके से पाक किया जाएगा, नमाज की पहली शर्त की तहारत है, जब तहारत ही ना होगी तो नमाज कहां से हो जाएगी। ये शख्स उनके पास गया, बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर इस शख्स ने अपना वो सेब खाने का वाकया बयान किया, या सैयदी ऐसे ऐसे सेब बहता हुआ जा रहा था, तो मुझसे गलती ये हो गई है कि मैंने इजाजत के बगैर खा लिया है, मेरा गुमान गालिब ये है कि वो आपके बाग का सेब। रोने लगा ये शख्स, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये खौफ खुदा है, खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करो। हाँ, आंखों से टप टप आंसू गिरते चले जा रहे हैं। कहने लगा मैंने ये सेब तो खा लिया है, लेकिन गलती मुआफ कराने के लिए आया, आप मेरी गलती क्या, वो सेब जो था आपके बाग का ही था। उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, जाहिरी आंख भी रखते थे और बातनी आंख भी रखते थे, वो कश्फ वाले बुजुर्ग थे, कश्फ वाले बुजुर्ग। नीचे से ऊपर तक देखा, अल्लाह वाले थे, देखा ये तो कोई बहुत बड़े दरख्त का फल मालूम होता है,
अल्लाह अकबर। इस उम्र में ऐसा तकवा, ऐसी परहेजगारी, ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान तो मैंने अपनी जिंदगी में अभी देखा भी नहीं। रूदास सुनी, कहा बेटे तसल्ली रख, हौसला रख, हिम्मत दी, तसल्ली दी। कहा गलती तो बेटे माफ हो जाएगी, लेकिन तुझे कुछ करना पड़ेगा। कहा या सैयदी गलती माफ हो जाए, करना मुझे ख्वाह कुछ भी पड़े, आप बताएं। आप इरशाद तो फरमाए, ये कहने वालों कि मौलवी ने डरते। आज के बाद में ये जबान पे अल्फाज मत लाना। आलिमों के बारे में ऐसी बातें करते हो तुम, जिसने दरसे निजामी 10 साल तक, 6 साल तक, 8 साल तक पढ़ा है। हुजूर गौसे आजम आलिम नहीं थे, गरीब नवाज आलिम नहीं थे, आला हज़रत आलिम नहीं थे, मुजद्दिद अल-अफ़सानी आलिम नहीं थे। कौन थे ये लोग? मुहद्दिस आज़म हिंद कौन थे? मखदूम अशरफ जहांगीर सुन्नानी कौन थे? हैं? सब आलिम दीन थे। हाँ, कहा गलती तो माफ हो जाएगी, लेकिन आपको अब इस बाग की 12 साल तक रखवानी। 12 साल कहने में तो एकदम कह दिए मैंने, दो सेकंड भी नहीं लगे। 12 साल तुझे इस बाग की देखभाल करनी पड़ेगी, खिदमत करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? क्या मेरी गलती माफ हो जाएगी? कहा हाँ, तेरी गलती की सूरत निकल आएगी कोई ना कोई। तेरी जो गलती हुई है तुझसे, ये इसकी कोई सूरत बनेगी। पहले 12 साल इसकी जो है देखभाल कर, खिदमत कर इस बात की। अल्लाह अकबर। अगर 18 साल का बंदा है ना, तो 30 साल की उम्र में जाके 12 साल की हो, और 20 साल की उम्र है तो 32 साल की उम्र, पूरी जवानी खत्म हो जाएगी। यह है तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी। गौसे आजम 470 हिजरी में दुनिया में जलवागर हुए। अरसा गुजर गया, सदियां गुजर गई, लोगों ने आपके जिक्र को मिटाना चाहा, लेकिन वो मिट गए। गौसे आजम का जिक्र नहीं मिटा। गौसे आजम का जिक्र कल भी जारी था, आज भी जारी है। हम रहे न रहे, हमारी आने वाली नस्लें और नस्लें दर नस्लें हुजूर गौसे आजम का जिक्र उस वक्त तक करती रहेंगी जब तक चांद और सूरज निकलते रहेंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। उस वक्त से गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, और आज तक जिक्र जारी और सारी है, और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक उनका जिक्र जारी और सारी रहेगा। इसलिए कि उन्होंने दुनियावी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कहा। 12 साल तक देखभाल कर, खिदमत कर। कहा साहब ये शर्त आपकी मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर। यह है तकवा और यह है परहेजगारी। और कयामत के रोज की बास पुरुष से, पूछ गछ से बचाने की फिक्र कि कयामत के सवालात से बच जाऊं, कयामत की जिल्लत और रुसवाई से बच जाऊं मैं किसी ना किसी तरीके से। हमें तो कब्र की फिक्र ही नहीं है, हमें तो मैदान महशर की फिक्र ही नहीं है। और ये नौजवान है, कहा 12 साल देखभाल कर, खिदमत कर, उसके बाद कोई सूरत बनेगी। आपने ये शर्त मंजूर करी, कादरी गुलामों देखभाल करने लगे, आई समझ में, खिदमत में लग गए। वो बुजुर्ग जो थे, अल्लाह अकबर, वो भी मर्तबा विलायत पर फाइज थे। वो इसके शब रोज देखते थे, इसका उठना, इसका बैठना, इसका खाना, इसका पीना, नमाजें अदा करना, नमाज तहज्जुद में उठना, हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ना। और हया का आलम ये था कि कभी भी इस नौजवान को, उन बुजुर्ग ने कभी भी अपनी निगाह खोलकर ऊपर को देखते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हमेशा हया से इसकी निगाहें झुकी रहती थी। अल्लाह अकबर। हया का ये आलम था, तक़वे परहेजगारी का ये आलम था कि नमाज तो नमाज, अल्लाह अकबर, इसकी तकबीर ऊला भी फोत नहीं होती थी। रातों को जाग जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करता था, रातों को अल्लाह के खौफ से रोया करता था। वो बुजुर्ग इसके शब रोज को मुलाहिजा फरमा रहे थे, इसके चलने फिरने को मुलाहिजा फरमा रहे थे, इसके खाने पीने को मुलाहिजा फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। ये सिलसिला चलता रहा, वो खिदमत करते रहे। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग इसके तमाम
तमाम मुआमिलात को मुलाहिजा फरमाते रहे। बड़ा तकवे वाला है, बड़ा परहेजगार है। अल्लाह अकबर। ये सिलसिला जारी और सारी रहा और बहरहाल ये खिदमत करते रहे। आजकल का कोई हम जैसा होता ना तो मजे ही आ जाते। रात को वो बुजुर्ग आराम कर रहे होते और हमको कट्टे भर भर के, चलो खाला के यहाँ को एक कट्टा भेजो, चलो मामू के यहाँ को एक कट्टा भेजो, चलो ससुराल को 2 कट्टे भेज दो। ऐसे में फूफा के यहाँ को, फुप्पी के यहाँ को सब कट्टे भर भर के जा रहे होते। ऐसे में टिर्री पे टिर्री लग रही होती और लोग मजे ले रहे होते। ऐसे में लेकिन वो तकवा और परहेजगारी थी मेरे भाई। अल्लाह। 12 साल का अरसा गुजरा और 12 साल के बाद में जब वक्त पूरा हो गया, कहा या सज्जदी अब इरशाद फरमाए मैं 12 साल तक आपकी खिदमत करने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? कहा बेटे तू कामयाब हो गया, मैंने तेरे शब रोज देखे, तेरा चलना, तेरा फिरना, उठना बैठना सब कुछ देख लिया। ये देखा 12 साल के अरसे में उन बुजुर्ग ने कि इस नौजवान का एक भी कदम कभी भी शरीयत और सुन्नत के खिलाफ नहीं उठा। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। अब क्या होगा? अब मेरी गलती माफ हो गई? नहीं, ऐसे गलती माफ नहीं होती। फिर पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, अब क्या होगा? 12 साल तो हो गए मुझे खिदमत करते करते, अब क्या होगा? किस तरह मेरी गलती माफ? हाँ, कितनी जमीन है। अच्छा, अल्लाह की जात पे भरोसा ही नहीं रहा, कितनी जमीन है। बगैर जमीन वाले तो भूखे ही मर रहे होंगे। हमारी बिरादर में तो पहले ये कह रहा है कि टांग टूट गई तो क्या होगा। अभी इब्तिदा हो रही है लड़की के रिश्ते की, तो सबसे पहले उसकी बोली जो है कितनी बढ़िया बोली है, अल्फाज भी निकाले जबान से तो अच्छे निकाले। तो ये कह रहा है जमीन ना होगी और टांग टूट गई और हाथ टूट गया और एक्सीडेंट हो गया तो रोटी कहां से मिलेगी? सोच देखे आप, फिक्र देखे और सोच देखे, कितनी घटिया फिक्र, कितनी घटिया सोच है। सबसे पहले ये है कि टांग टूट गई तो क्या होगा। सबसे पहले दिन टांग तोड़ दिया तब आपकी का पहले लगड़ा क्या चला ही न जावे। वो जमीन से ला के खिलाएगी लुकमे, बिरयानी के और कोरमे के और जर्दे के और मुर्गे की फ्राई खुद ही आ जाएगी मुंह में। ऐसे ही टांगे टांगे हाक हाक करता चला जाएगा। अपने घर खाएगा ना और दूसरे घर छोड़ेगा ना। मैं बहुत देख रहा हूँ ये चीजें। अपने घर तो आधा किलो में 12 आदमियों का मुंह छुट पेट भर गया, एक एक बोटी आ गई तो कह रहा खा ही न रहा। और जब गया है बकैनिया की बारात में, अल्लाह तेरी कुदरत, और जब देखा कि फ्राई है तो मैं तो फ्री हो गया बिल्कुल। और फिर देखो तुम लाओ, अब तो तुम लाओ, अब देखियो मेरा, तुम देखो पेट के पेट हो रही है। पहले जो कुटिया चलेगा नहीं, 52 क्विंटल वाली कुटिया है मेरी के। देखो तुम हजम हो या ना हो, चाहे 4 बोतलों के अलावा 8 चल जाओ, छोड़ वो नहीं। आज बहुत दिनों से तलाश में था इनकी। हंसने की बात है नहीं, ये रोने की बात है। दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा, दूसरे की इज्जत से खेल रहे हम। और एक बोटी में पेट भर गया। मैं जा रहा अपने घर को, तो वो ट्रैक्टर वाले बेचारे, अब चल रहा ट्रैक्टरों का सीजन, वो ट्रैक्टर वाले जो है वो मिलों को गन्ना लेकर के जाएंगे। आई समझ में, तो वो ट्रैक्टर वाले थे गन्ना लेकर के जाते हैं किराए पे बेचारे। तो वो 12 बजे तो मैं आ रहा साइकिल पे, तो वो लाई रोटी बेगम साहिबा। अब तो थोड़े दिनों बाद वो खिचड़ी का और तायरी का दौर चलेगा घर के इलाके में। बड़ी लजीज खाना आई। हाँ, जितना लजीज ज्यादा खाना होगा इतनी ज्यादा सवालात होंगे। जो महबूब चीज होगी उसके बारे में सवालात भी ऐसे ही होगा। हाँ, तो वो लाई में बेगम साहिबा तो वो ऊपर बैठे है, वो तो गन्ने की ट्राली पे ऊपर बैठे बेचारे भर रहे थे ना। तो उन्होंने खाना कहा ऊपर कोई दे दे, चलो ऊपर कोई ले लो। तो उन्होंने भी दे दिया। वो तायरी थी, मैंने देखी वो पीले रंग की, तो उन्होंने तायरी ऐसे ही दे दी, चलो खा लो। तो उन्होंने देखी तो उसमें ना घी है ना दूध है, कुछ भी ना था, ऐसे ही लिया ही। तो बेगम साहिबा कह रही है ऐसे ही न लाए तो तुम तो घी दूध रखी होगे, कहीं मल से पल्ले होंगे घर में। तो ना क्या रख के आए हो, क्या लाती, कुछ रखा क्या? अरे जो था मैंने वही लाके दे दिया तुम्हें। मजे आ रहे ये हो रहा। अपने घर रूखी खा ली, गन्ने की ट्राली पे बैठ के 1.5 किलो वो तायरी खा गए। और बारात में जाके कहने गरम लीजिए, गरम लीजिए। अच्छा गरम अपने घर क्यों ना खा रहा? मना कर दिया किसी ने है? ये बारात में जा जाकर गरम रोटी मांग रहे हो ना।
ना एक को दो को 1000 आदमियों को 2 तंदूर वाले कैसे गरम खिला देंगे। तो बैंकों में देख रहा हूँ सुबह ही धर दे वो मोहतरमा इंटर करे हुए जो है आई तो 4 बनाने उसके टुकड़े और ऐसा करके आ भी ना रही तोड़ मड़ोड़ कर रख दी उनने वो इंटर करे हुए जो वो क्या बहुत पड़ी हुई है 10 सुबह ही रख दिया उनने 8 बजे वो भी नौकरी पे जा रही है। कितने बढ़िया मियाँ बीवी है। एक लखनऊ को चला गया एक बनारस को चला गया तबादले हो रहे हैं मियाँ बीवी बात फोन पे चल रही है। रोटी बना के रख दी उनने अब वो 2 बजे उनका इंटरवल होगा रोटी का। अब रोटी का क्या बन गया होगा पसीज गई साहब अरे मुनीजर साहब उसे ही खा रहे अब ना खा रहे गरम लाओ और सालन भी वही गरम ही ना करा सालन बैंक में। हाँ कहीं में ना फैक्ट्री में गरम हो रहा ना कहीं हो रहा। तो जिसे 1.5 साल 4 महीने 2 महीने ठंडी खाते खाते गुजर गए तो वो तो बारात में जाकर बेचारा कहेगा ही नीयत खराब होगी कि यार गरम। तो मैं तो कह रहा यार गरम खिला दे कई महीने हो गए बेचारे ठंडी खाते खाते नाश्तेदान की दुकानें आ गए क्या करेगा भी मजबूर है बेचारा। वो कहना मानना नहीं पढ़ी लिखी कर ली ना इनके पढ़ी लिखों के चक्कर में मत पढ़ो है ना रोटी मिल नहीं रहा तुम्हें गरम। अब क्या हुआ कहा सुनो मेरी बात अब बोला तो सीफ साहब आने वाले हैं कहा भाई एक शर्त हो रहा है कहा क्या तुझे शादी करने की जरूरत है कि हाँ शादी तो करनी है अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और मुझे तो सुन्नतों पे अमल करना ही है। कहा तो तुझे शादी और वो भी बड़े दिनों से तलाश में थे अल्लाह अकबर पहले देखे करे तकवा और परहेजगारी। अब तो बेनमाजी हो चोर हो डाकू हो शराबी हो बिल्डिंग बड़ी बढ़िया बनाएंगे लेकिन ये भी पता है कितने लोगों का खून चूसा है इसमें कितने लोगों का हक दबाया हुआ है इस बिल्डिंग में ऐसा हाँ ये हो रहा कितना कमा रहा आगे मैं ये कह रहा हूँ कितना भी कमा रहा है जितना भी कमा रहा है इसके कमरे में जाके देख ले एक भी चमची इसकी ना सब जहेज में बहू लाया हुआ है इतना तो मुझे पता चाहे 1 लाख रुपए महीना कमा रहे मगर इसके कमरे में अगर तुम मुझे एक चीज भी दिखा दे अपनी इसकी लाई हुई मास्टरी की डॉक्टरी तो मैं इसकी गुलामी करूंगा है ना बिल्कुल भी सब कुछ लाया हुआ बीवी का ही है। डबल बेड किसका बीवी का सिंगल बेड किसका बीवी का और डकोस ले पानी वो किसका अरे तो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा अपना लाता ना तो वो भी उसका ही है और कपड़े जो धो रहा वो किसके वो भी इसके ही है बाहर 4 पाइए पड़ेंगे वो भी इसकी है और कुर्सियों पे मेहमानों को आओ आओ हाफिज साहब आइए खाई साहब आइए डॉक्टर साहब कुर्सी किसकी है वो भी उसकी है और समरसेबल का पानी जो लाया भर के वो भी उसका ही है ओके लगते जो पहन रहा पैंट शर्ट ये किसके वो भी होके मिला हुए ओके जूते जो है ये भी होके और ये लैंटर की पीओपी जो है वो उसके अब्बा ने 15 लाख रुपए दे दिए। अरे तो तेरी कमाई कहाँ चली गई तू तो तेरे अब्बा ने हमसे कह गई 50,000 कमा रहा है 1 लाख कमा रहा है तो उनकी सुई दिखा दे अपने कमरे में मुझे कम से कम। अरे हंसने की बात है ये फिर कह रहे हो हमारा दामाद तो बड़ा मालदार है हम कह रहे हैं तेरा दामाद कंगाल है उसमें कुछ भी नहीं निकला अपना। अल्लाह ना करे कोई बात हो जा या शोहर वो बीवी अगर चलाक हुई उनने मजाक होनी में कह दी कि अच्छा बहुत कमेरे हो बड़े बढ़िया हो बड़े अच्छे हो बड़े भोले हो और बहुत बन के दिखा रहे हो तो मेरी कोई चीज इस्तेमाल मत करियो तो चावल खाने का ही कटोरा भी ना भूख ही रह जाएगा और सुबह को 4 बजे से ओढ़ लगता है एक चदरिया भी ना चद्दर भी उससे ही मंगा रहा क्या वो दिन वैसे आ गए चद्दर ओढ़ने का जमाना चलिए ये सेठ लेते जाएंगे। अरे तुम्हारी कमाई कहाँ गई तुमने तो दलाली में मतलब ये है उसके डॉक्टर के पास को मरीज को भेज दिया अच्छा जा हो जाकर ऑपरेशन करा ले तो सगी खाला से 4,000 रुपए लिए पड़ा दलाली क्या खाला हो चलिए ये देख उसके दौरे और पहले ही मतलब ये करे पड़ा सौदा सगी खाला पे ही ले लिया उन्होंने 4,000 रुपए दलाली क्या है बोलते तेरे अरे क्या यार ऐसा तो अब मतलब ये है घोड़ा घास से हराना कराया क्या आगा अब सगी खाला हो सगी हो भैया लिए सब सही जान ये बात चल रही है ये डॉक्टर बहुत बढ़िया मगर दलाली छोड़िए मत अल्लाह की जात पे भरोसा है ही है जो दलाली ने ले रहे उन्हें रोटी न मिल रही है। अब उन बुजुर्ग ने कहा मेरी एक लड़की है तुझे शादी करनी वो तो तलाश में थे ऐसे की पहले ऐसे तो देखते थे नेक नमाजी परहेजगार कहाँ मिल रहे उन्होंने तो सब कुछ देख लिया इसका कहा मेरी एक लड़की उससे शादी करनी पड़ेगी कहा साहब मेरी गलती माफ हो जाए
हुआ कुछ भी आप शर्त के लिए कह दे, सब कुछ मानने के लिए तैयार। तो सुनो, और सुनो रे इस्लामी बहनों, तुम भी बढ़िया करके, क्या क्या अब तो दिल का पर्दा होना चाहिए। कौन सी किताब में दिखाई, कौन सी किताब है दिल का? कहाँ है वो किताब जिसमें दिल का पर्दा लिखता? वो से आदम ने कही मेरी लड़की है, उससे शादी करनी पड़ेगी। कि चलो ठीक, ये शर्त की साथ मुझे मंजूर, गलती माफ कर दो मेरी। कहा सुन, कहा सुनाओ, लंगड़ी है, चलेगी नहीं बिल्कुल भी, अंधी है, देखेगी नहीं, कान हंगे सुनेगी नहीं, हाथ हंगे हरकत नहीं करेगी। जब ये कहा ना, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। यार फिर तो जिंदा लाश ही है। अरे चलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, सुनेगी नहीं, हाथ पैर नहीं हिलाएगी, तो फिर क्या है? जिंदा लाश ही तो हो गई। सुने जरा आप, गौर व फिक्र किया यार, दुनिया तो 4 दिन की है, कितने आए कितने चले गए, और ये तो दुनिया है यार, जैसे भी कटेगी कटी जाएगी। काश कयामत के अजाब से तुम्हें बच जाऊं, अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त से तुम्हें बच जाऊं। फैसला ये किया कि चलो जो कुछ भी है, लेकिन कटेगी जैसे भी कटेगी, जो भी होगा हो जाएगा। या सैयदी मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है, ये शर्त भी मुझे मंजूर है। मैं आपकी जो आपने लड़की के बारे में बताई है